जेडीए के बड़े एक्शन से जुड़ी नंदपुरी रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेडीए का बड़ा एक्शन। मालवीय नगर इलाके में 80 फीट सड़क चौड़ी करने से जुड़ा ये मामला। सड़क सीमा में 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। लगभग 3000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शेष निर्माणों को जेडीए पहले ही हटा चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आरएसी की 12 कंपनियां तैनात है। कोटा भरतपुर रेंज से अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। देर रात से ही जयपुर के 34 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मास्टर प्लान की माने तो रोड को 80 फीट तक चौड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते रोड के बीच में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई जेडीए की ओर से की जा रही है। पूरा जाब्ता है वो पहुंच चुका है। जेडीए के बुलडोजर्स वहां पर पहुंच चुके हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। 3000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि समझाइश जो है आसपास के लोगों से की गई है। जनप्रतिनिधियों को भी समझाइश में इन्वॉल्व किया गया ताकि जेडीए का जो मैसेज है किस तरह से ये सड़क यातायात के लिए बेहद उपयोगी है, यातायात का दबाव इस सड़क पर कितना है, जो वहां रहने वाले लोग हैं उन्हें समझाया जा सके। और ऐसे में अब अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए पूरे लवाजमे के साथ नंदपुरी रोड 80 फीट रोड पर पहुंचा है। तो सड़क की 80 फीट रोड की सीमा में मंदिर, मस्जिद, मजार और चबूतरा आ रहे हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल हिमाद्री, मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो सबसे पहले जो मजार है उसका जो सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक स्थल है वहां पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मौके पर एहतियातन बहुत दूर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। इवन मीडिया को भी जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो इस दृष्टि से जो है किसी को भी जाने की, इवन मीडिया को भी जाने की अनुमति वहां पे नहीं दी गई है। और मौके में जो इलाका है उस इलाके में भी लाइट भी जो विद्युत सप्लाई है उसको भी बंद कर दिया गया है और कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। कार्रवाई और जो 5 धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, मजार है, सत्संग भवन है और भूमेरी का चबूतरा है, इन सब पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उम्मीद यही है कि कार्रवाई को जल्द खत्म किया जाए। इसी दृष्टि से पूरी एहतियातन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस का पूरा जाब्ता है, जो स्पेशल फोर्स है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये मामला है, शहर में किसी तरह की अफवाह नहीं फैले, किसी तरह का कोई भावनाएं नहीं भड़के, उस लिहाज से भी जो नेट है वो भी बंद किया गया है और इन सब तमाम एहतियातन बरतते हुए मौके पर कार्रवाई की जा रही है। और जो मजार है वहां से कार्रवाई शुरू की गई है। उसके बाद जो अन्य धार्मिक स्थल है वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, तो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए अभिषेक जी, जो व्यापक स्तर पर है, बड़े स्तर पर जो है अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, किस तरह के लवाजमे के साथ जेडीए वहां पर पहुंचा है? देखिए, जो लवाजमा है पूरा भारी पुलिस जाब्ता है। इसके अलावा जेडीए के खुद के लवाजमे भेजो, जल्दी से भेजो। जो भारी लवाजमा है, भारी लवाजमा के अलावा जेडीए के जो तमाम जो जोन उपायुक्त स्तर के अधिकारी हैं, तहसीलदार स्तर के अधिकारी हैं, अभियंता है, खुद जो यहाँ पर अभियंता शाखा के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ मौके पे मौजूद है। क्योंकि अभियांत्रिकी शाखा को यहाँ पर जो संसाधन है, चाहे वो लोखंडा मशीन हो, चाहे जेसीबी मशीन हो या अन्य संसाधन हो, वो अभियांत्रिकी शाखा की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो तो जो आसपास के जो मकान है, जो निर्माण है, उनको क्षति ना पहुंचे, इस लिहाज से पूरी चाक चौबंद स्थिति में यहाँ पर निर्माण हटाने की कवायद की जा रही है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मस्जिद है उसका काफी भाग इस सड़क सीमा में आ रहा है, इसी तरह मंदिर का भी काफी भाग आ रहा है। और जो मजार है, मजार में जो कब्र से पहले तक का जो भाग है वो सड़क सीमा में आ रहा है। इसी तरह अगर उसकी चबूतरे की बात करें तो चबूतरे का भी जो है भाग सड़क सीमा में आ रहा है, लेकिन चबूतरा जो है उसकी स्थिति इस तरह से है कि उसको बीच में डिवाइडर पर ही एडजस्ट किया जाएगा ताकि यातायात में व्यवधान नहीं हो। इसी तरह अगर सत्संग भवन की अगर हम बात करें तो 15 से 20 फीट का, जो कि 2 से 3 मंजिला बना हुआ है, वो 15 से 20 फीट आ रहा है। तो उसके और जो सत्संग भवन के जो लोग हैं उन्होंने कल ही मौके पर इसको तोड़ने की, इसको हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। बाकी कार्रवाई आज जेडीए की ओर से
मौके पर की जा रही है। दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग की गई है, चाहे हम यहाँ से जवाहर सर्किल की तरफ से बात करें या उधर जगतपुरा की तरफ से बात करें, जो 100 फीट रोड है उधर, जहाँ पर ये 80 फीट रोड खुलती है और जहाँ से आगे ये महल रोड पे जाती है, तो वहां पर एहतियातन दोनों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है और भारी पुलिस जाब्ता दोनों तरफ लगाया गया है। अंदर भी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको कहा गया है कि आप घरों में ही रहें, क्योंकि किसी को भी आने जाने की, आवागमन की अनुमति नहीं दी गई है। बैरिकेटिंग कर दी गई है और उसी तमाम एहतियात के बीच में ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखिए हिमाद्री, ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल होता है उससे जुड़े हुए जो समुदाय के लोग होते हैं उनके एक आस्था का विषय रहता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन और जेडीए ने कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मौके पर जो अधिकारी है, जो लोकल थाना एसएचओ है, प्रवर्तन अधिकारी है और जो अन्य पुलिस अधिकारी है, वो लगातार मौके पे 10-15 दिन से यहाँ पर समझाइश में थे। लोगों को समझाइश की जा रही थी कि कैसे भी करके ये, क्योंकि सड़क से जुड़ा मामला है, ये जनहित का मामला है, आम जनहित का मामला है, तो इस आम जनहित के मामले में सहयोग करें, ये समझाइश लगातार की जा रही थी। और समझाइश का नतीजा है कि कल कुछ धार्मिक स्थलों से निर्माण खुद ही हटने शुरू गए थे। जैसे मस्जिद की बात करें तो मस्जिद को खाली करना शुरू कर दिया था। जो सत्संग भवन है उसका निर्माण खुद जो संबंधित लोग हैं उन्होंने हटाना शुरू कर दिया था। कल हमने विजुअल भी चलाए थे जिसमें बताया था कि किस तरह से जो मंदिर का निर्माण है, कि मूर्तियों को विस्थापित करके, जो मूर्तियां हैं, जो शिव परिवार है, वो उन मूर्तियों को विस्थापित करके जो मंदिर का निर्माण है उसको भी हटाया जा रहा है। तो खुद लोग आगे आए हैं इस काम के लिए, क्योंकि पुलिस और जेडी के अधिकारियों की जो लगातार समझाइश है उसका ही नतीजा रहा है कि लोग खुद हटाने लग गए हैं निर्माण। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कोई एहतियात, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैले, इसलिए तमाम एहतियात यहाँ पर बरती गई है और इसी के तहत यहाँ मौके पर कार्रवाई की जा रही है। जवाहर सर्किल पे अगर हम देखें, जवाहर सर्किल पे जो अंडरपास है वहीं पर ही, अंडरपास से कुछ आगे जाते हैं जहाँ से ये रोड शुरू होती है, क्योंकि जो रोड है वो इसके पैरेलल ही है, अंडरपास के रेल लाइन के पैरेलल है, तो वहां पर बैरिकेटिंग की गई है। और यहाँ से उसके बाहर ही जो अग्निशमन वाहन है, एम्बुलेंस है और जो स्पेशल फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। इसी तरह दूसरी तरफ भी जो है फोर्स तैनात है, अंदर भी फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति हो, किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना हो तो उससे निपटा जा सके। तो तमाम एहतियातन के बीच यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, साथ ही साथ जिस रोड को चौड़ा इस वक्त किया जा रहा है, नंदपुरी के 80 फीट रोड को, उसकी कनेक्टिविटी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कनेक्टिविटी इसकी जो जवाहर सर्किल से की तरफ से रोड शुरू होती है, जवाहर सर्किल का जो इलाका है उस इलाके से सीधे ये महल रोड पे जगतपुरा को सीधे 100 फीट रोड होते हुए जोड़ती है। तो अगर हम बात करें तो एक तरह से एक ये मेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी जो कि मालवीय नगर इलाके को सीधे जगतपुरा से जोड़ेगी। तो इस लिहाज से इसको चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वाहनों का जो दबाव यहाँ रहता है उस दबाव को देखते हुए ये सड़क को चौड़ा करने की कवायद शुरू की गई है। पिछले दिनों यहाँ पर सड़क पर निर्माण थे, क्योंकि जब यहाँ कार्रवाई शुरू की गई तो यहाँ पर बमुश्किल 30 से 40 फीट ये सड़क चौड़ी थी। काफी संख्या में निर्माण थे, उन निर्माणों के कारण सड़क को चौड़ा नहीं किया जा पा रहा था। उन निर्माणों को हटाया गया और हटाने के बाद ये जो 5 धार्मिक स्थल बचे थे इनको छोड़ा गया और इनके जो संबंधित लोग हैं उनको समझाइश की गई, उनको कहा गया कि आप अपना निर्माण स्वयं के स्तर पर हटा ले। उसके बाद लगातार समझाइश का दौर चला। समझाइश के दौर के बाद उनको नोटिस भी दिया गया और उसके बाद कल से जो धार्मिक स्थलों के निर्माण है वो खुद जो संबंधित लोग हैं वो हटाने लग गए और आज अब जब ये मौके पर जो शेष निर्माण बचे हैं उनको जेडीए अपने स्तर पर हटा रहा है। जी बिल्कुल, तो जेडीए की तरफ से सड़क सीमा में जो 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक जी, नंदपुरी रोड चौड़ीकरण को लेकर जो ये कार्रवाई है, राउंड द क्लॉक ये कार्रवाई चलेगी, 24 घंटे जो है अधिकारी वहां पर तैनात रहेंगे, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अधिकारी कल की अगर हम बात करें, कल जिस तरह से यहाँ की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई गई, जेडीसी स्तर पर बैठ के हुई, उसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, अन्य पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो पुलिस, जेडीए, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो नगर निगम है, इन तमाम एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के तहत, संयुक्त कार्रवाई के तहत ये मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें सभी संबंधित अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। उसके पहले उच्च स्तर पर भी बैठकें हुई, उच्च स्तर पर भी जो है इस मामले की गंभीरता को बताया गया। यही कारण था कि कल संभागीय आयुक्त की ओर से बाकायदा आदेश जारी किए गए और संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी करके जो जयपुर जिला पुलिस है उसके जो
उत्तर जिला का जो उत्तर भाग है और जो पूर्व भाग है, इसके जो समस्त थाने हैं उनमें नेटबंदी की गई है। तो एक तरह से आपसी सामंजस्य, आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सारी एजेंसियां मिलकर ये कार्रवाई कर रही हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए और जो सड़क सीमा में जो निर्माण है, चाहे वो धार्मिक स्थल के हो, तो उनको हटाया जाए। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इस लिहाज से यहाँ मौके पर एहतियातन बरती जा रही है। जी बिल्कुल, तो मौके पर एहतियातन जो तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त है वो किए गए हैं। सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभिषेक जी, लगभग कितने देर तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए हिमाद्री, जेडी की मंशा यही है कि जल्द से जल्द निर्माणों को हटाया जाए और यही कारण है कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, किसी तरह की जो है असुविधा नहीं हो। उस लिहाज से यहाँ पूरे संसाधन लगाए गए हैं कि आज ही इस कार्रवाई को पूरा कर दिया जाए और उसको हटाया जाए। लेकिन जो पूरा प्लान है वो 2 दिनों के हिसाब से रखा गया है कि अगर आज ये कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी बची हुई कार्रवाई कल किया जाए। इसी लिहाज से सारा जो पुलिस का जाब्ता है, जो अन्य संसाधन है, उनको 2 दिन के लिए एंगेज किया गया, उनको 2 दिन के लिए तय किया गया है ताकि 2 दिन में कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि जो जेडी की ओर से जो अलग अलग अधिकारियों की जो टीमों का गठन किया गया, उनका लिए भी जो ऑर्डर निकला है उसमें भी उनको 2 दिन के लिए लगाया गया है। 2 दिन के लिए उनको निर्देश दिए गए कि आप 2 दिन इस तरह से मौके पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो उपायुक्त स्तर के अन्य अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई है 24 घंटे की, उनकी भी 2 दिनों के हिसाब से लगाई गई है। तो आज जैसे 8 तारीख और 9, तो 8 और 9 के हिसाब से पूरा व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रयास ये है कि आज ही इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाए और कार्रवाई को खत्म किया जाए। लेकिन अगर कोई निर्माण बचते हैं, ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो कहीं जो कुछ निर्माण है वो 2 से 3 मंजिला भी हैं, तो उनको अगर तोड़ने में आज टाइम लगता है, दिन भर अगर वो नहीं हटाए जाते हैं तो कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे।